दोस्तों आज हम समझेंगे कि न्यूज़पेपर को हम पढ़ते कैसे हैं और न्यूज़पेपर में जो लिखा होता है हम उसको समझते कैसे हैं। तो जैसे हेडिंग है आपके सामने कि भाई फर्स्ट ईयर एम्स स्टूडेंट हैंग्स हर सेल्फ एट हॉस्टल। कि फर्स्ट ईयर की एम्स की स्टूडेंट थी, उसने हैंग हर सेल्फ यानी खुद को लटका लिया, खुद को फांसी दे दी। और कहाँ पे? हॉस्टल में। तो ये तो हुई हेडिंग। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है ए फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स की फर्स्ट ईयर की एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ती थी। वॉज फाउंड, देखो वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। तो ये पैसिव वॉइस है कि भाई ए फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट वॉज फाउंड, उसको पाया गया। हैंगिंग यानी लटका हुआ। देखो जब वर्ब के बाद एक और वर्ब आती है और वो आईएनजी में होती है तो उसका मतलब जो होता है वो ते हुए निकल के आता है कि उसको पाया गया हैंगिंग लटका हुआ इन हर हॉस्टल रूम, उसके हॉस्टल वाले रूम में, कमरे में, अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग यानी बिल्कुल सुबह सुबह और रविवार की सुबह को। आगे लिखा है खुशबू चौधरी 17, खुशबू चौधरी नाम था उस लड़की का, 17 साल की थी वो। ए नेटिव ऑफ बीकानेर इन राजस्थान, और वो मूल निवासी कहाँ की थी? बीकानेर की, राजस्थान में। हैड जॉइन, हैड के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी जो पहचान होती है चुका था चुके थे वाली होती है। कि खुशबू चौधरी ने हैड जॉइन, उसने ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूट जस्ट ए मंथ अगो यानी बस एक ही महीने अगो यानी पहले। शी हैड स्टूड 24th इन द ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट फॉर द इंस्टीट्यूट, और उसने 24th जो है स्थान पाया था जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था इंस्टीट्यूट का। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेड, जो इस घटना पे जो खोजबीन कर रहे थे ऑफिसर, उन्होंने कहा, सेड लिखा हुआ, उन्होंने कहा खुशबू वॉज एलोन, कि भाई खुशबू जो थी वो एलोन थी, अकेली थी। इन द रूम बिकॉज, क्योंकि हर रूममेट जो उसकी रूममेट थी जो उसके साथ उस रूम में रहा करती थी, हैड गॉन, हैड के बाद देखो अगेन थर्ड फॉर्म आ गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है कि वो जा चुकी थी ऑन लीव पर यानी छुट्टी पर गई हुई थी फॉर रक्षा बंधन के लिए, उस फेस्टिवल के लिए। देयर आर नो एक्सटर्नल इंजरी मार्क्स ऑन द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड, और आगे बोल रहे हैं कि भाई देयर आर नो एक्सटर्नल इंजरी, मतलब कोई भी वहाँ पे बाहरी इंजरी यानी घाव चोट का जो निशान होता है वो नहीं है ऑन द बॉडी, शरीर पर, ऑफ द डिसीज्ड यानी मृतक के, वो जो मरी हुई लड़की थी उसकी बॉडी पर कोई भी बाहरी कोई निशान नहीं था चाकू का या किसी भी चीज़ का। ठीक है, आगे है एंड सो, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट विल हेल्प, इसीलिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो हेल्प करेगी। विल के बाद देखो फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है कि भाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वही हेल्प करेगी अस यानी हमारी, विद द एग्जैक्ट कॉज, कि भाई एग्जैक्ट जो कॉज है, कारण है ऑफ डेथ का, वो तभी पता लग पाएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और वही हमें हेल्प करेगी। फिर आगे लिख रहे हैं कि भाई वी चेक द होल रूम, हमने, अब देखो चेक सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि हमने चेक किया द होल रूम, पूरा रूम, बट लेकिन डिडंट फाइंड, अब डिड नॉट, फिर फाइंड फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आती है कि बट डिड नॉट फाइंड, लेकिन पाया नहीं, ए सुसाइड नोट, सुसाइड नोट जो है वो मिला नहीं है। हाउ एवर, हालांकि एम्स स्पोक पर्सन जो एम्स के संवाददाता थे डॉक्टर अमित गुप्ता सेड, उन्होंने कहा दैट कि देर इंक्वायरी रूल्ड आउट, कि उनकी इंक्वायरी ने रूल्ड आउट किया है, मतलब साफ तौर पे इनकार किया है, फॉल प्ले, किसी भी तरह का धोखा, बेईमानी और रैगिंग के लिए, कि इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं, रैगिंग वगैरह या किसी तरह की कोई ऐसी गलत नहीं हुआ उस लड़की के साथ।
द फैमिली वॉज इन्फॉर्म, वॉज के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है कि भाई फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। द फैमिली वॉज इन्फॉर्म कि भाई परिवार को सूचित कर दिया गया है अबाउट द इंसिडेंट, यानी घटना के बारे में, अबाउट के बारे में, इंसिडेंट घटना के बारे में, इन द मॉर्निंग में, एंड वुड रीच। अब यहाँ पे विल नहीं आ रहा, वुड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो वॉज लगा हुआ है, ये पास्ट में लाइन है, इसीलिए यहाँ पे विल नहीं लिख रहे हैं, वुड लिख रहे हैं, क्योंकि जब ये लाइन पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होगा। एंड वुड रीच, और वो पहुँच जाएंगे बाई दी इवनिंग तक। बाई यहाँ पे से द्वारा नहीं है, तक है, बाई दी इवनिंग, कि भाई शाम तक वो भी पहुँच जाएंगे। कौन? उसके परिवार वाले। अब आगे बोल रहे हैं, आगे बोला जा रहा है, वी कैन नॉट डू, हम नहीं कर सकते, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी चीज़, टिल द फैमिली, मतलब टिल यहाँ पे जब तक से मतलब है, और टिल का मतलब तक भी होता है। टिल द फैमिली इज़ हेयर, जब तक परिवार यहाँ नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ करेंगे तो उनके फंसने का भी डर होता है, तो इसलिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये आगे होगा, द पोस्टमार्टम कैन बी कंडक्टेड। अब देखो कैन बी के बाद जो है थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये भी पैसिव लाइन है कि जो पोस्टमार्टम है उसको कंडक्ट किया जा सकता है ओनली, केवल, टुमारो, कल, यानी मंडे को, आफ्टर द फैमिली गिव्स परमिशन, जब जो फैमिली है वो गिव्स परमिशन, यानी वो जब परमिशन दे देगी तभी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सॉरी, जो पोस्टमार्टम है उसको कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यूज़पेपर को पढ़ते और समझते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि न्यूज़पेपर को कैसे समझा जाता है, पढ़ा जाता है और उसकी हिंदी को निकाला जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।